ये मैं फिर से आ गया साहित्य परदेसी रेड फाइल लेकर के। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में नहीं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अपनी स्वर्गीय पत्नी सैफुन्निसा की याद में हुस्न में सादगी चाहिए, साथ में दिलकशी चाहिए, मुस्कुराहट लिए है और कुछ बेरुखी चाहिए। मैं साहित्य परदेसी मोर शहर से और आप देख रहे हैं रेड फाइल। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप रेड फाइल का अगला एपिसोड कभी मिस न करें। डिस्क्लेमर: ये कहानी और इसके सभी पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। किसी से समानता मात्र संयोग है जिसका जिम्मेदार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर नहीं। तो दोस्तों, कहानी सुनने में अच्छा लगता है, देखने में नहीं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी है भूत बंगला। तो शुरू करते हैं। हम सिलीगुड़ी से माल कंपनी में उतार कर दिन भर सोया और शाम 6 बजे मैं और क्लीनर राजू वहाँ से अपना ट्रक लेकर पटना लौटने का प्रोग्राम बनाया। हमें कंपनी के मैनेजर को बोल दिया, मैनेजर साहब पटना मालिक को बोल दो हम लोग अभी सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं। ठीक है, मैनेजर ने कहा ठीक है और अपने कार्य में व्यस्त हो गया। हम दोनों ट्रक में सवार होकर निकल पड़े। राजू बगल में बैठ गया और मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया और गाड़ी तेज़ी से भगाने लगा। 2 घंटे ट्रक चलाने के पश्चात मैंने राजू से कहा, राजू भूख लगी है। क्या है उस्ताद, चलो अगले ढाबे पर हम खाना खा लेते हैं, थोड़ा खाट पर आराम भी कर लेंगे। आधे घंटे के बाद एक ढाबा नज़र आया। उस्ताद अगले ढाबा पर जो नज़र आ रहा है वहाँ चलते हैं। गाड़ी रोक दी गई। यह बाबा का ढाबा है, बड़ा बढ़िया मुर्गा पराठा बनता है। कुछ ही देर में हम बाबा के ढाबा के सामने खड़े थे। हम अपने ट्रक से उतरे, हाथ मुँह धोया और मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हुआ। रामजन्म सिंह, कहाँ से आ रहे हो? सिलीगुड़ी से आ रहे हैं मैनेजर साहब। कुछ अच्छा बना है? मैनेजर बोला, आज खाना अच्छा बना है। तुम दोनों केबिन नंबर 2 में जाकर बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना भिजवाते हैं। मुर्गा पराठा आ गया और विस्की भी आ गया। हम जाकर केबिन में अपने सामने बैठकर खाने आने का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट में मुर्गा पराठा आ गया। हमने जमकर खाया। मैं बोला, राजू बोतल खोल। राजू ने बोतल खोला और गिलास में ढाल कर मेरे तरफ सरका दिया। शुरू करो उस्ताद, कहकर खुद भी बोतल को मुंह में लगाकर शुरू हो गया। हम लोग केबिन से निकलकर पीछे खाट पर लेट गए। बगल में एक और ड्राइवर लेटा था, सरदार था। बोला, कहाँ से आ रहे हैं उस्ताद? मैंने कहा, सिलीगुड़ी से। और कहाँ जाओगे? पटना जाएंगे उस्ताद। बगल वाला ड्राइवर बोला, आगे भखरुआ मोड़ है, उस तरफ से मत जाना। राजू ने कहा, हुआ क्यों? वह सड़क भूतिया है। मैंने कहा कि 20 किलोमीटर घूमकर कमालपुर होकर कौन जाएगा? चलो यार, हम तो खुद भूत हैं। मैंने कहा, चल राजू, जो होगा देखा जाएगा। दोनों पर सुरूर चढ़ चुका था। हम चल दिए। 3 घंटे बाद हम भखरुआ मोड़ पहुँच गए। तभी एक टांगा हमारे तरफ आता हुआ नजर आया। गाड़ी उस टांगे पर पगड़ी बांधे एक चमकीले वस्त्र का वाला व्यक्ति चला रहा था। टांगे में 2 घोड़े जुते थे। लगता था कोई रईस आदमी है। राजू, जा जरा देख तो वो क्या चाहता है। राजू उतर कर टांगे के निकट गया। टांगा वाला बोला, मेरा नाम जागीरदार
त्रिभुवन सिंह है। आज मेरे घर बारात आई है, दहेज का सामान पटना पहुंचाना है। राजू बोला ठीक है, मैं ड्राइवर से पूछता हूँ। राजू मेरे पास आया, लौट कर आया, बोला कोई जागीरदार त्रिभुवन सिंह है, दहेज का सामान पटना पहुंचाना है। अच्छा मुआवजा देगा, सुनो लगता है थोड़ी ही दूर पर है, नाच गाना की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो खाली जाने से अच्छा है कुछ कमा लिया जाए। राजू नीचे उतरकर टांगे वाले से बोला चलिए हम तैयार हैं, आप आगे आगे चलिए, हम टांगे के पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हैं। टांगा जंगल की ओर ढलान में उतर गया, हम भी ट्रक लेकर ढलान में उतर गए। कुछ ही दूर पर शानदार भवन बिजली बत्ती से जगमगा रहा था। महफिल सजी थी, नर्तकी नाच रही थी, देखने वाले देख रहे थे। टांगे से उतरकर त्रिभुवन सिंह बोले खाना खाना है तो खा लो। हमने हामी भर दिया। राजू और मैंने टेबल कुर्सी पर बैठकर मज़ेदार खाना खाना शुरू कर दिया और नाच देखने लगा। तभी कुछ ही देर के बाद भोर के 5 बज गए। पटना चलना है। तभी मैंने देखा नर्तकी पिघलने लगी, चेहरा बिगड़ने लगा। सभी बारातियाँ भी पिघल कर कंकाल हो गए। मैं समझ गया कि आज भूतों का पाला पड़ गया है। राजू चल भाग उस्ताद, ये सब क्या हो रहा है? टांगा लेकर भागो। अरे नहीं, घोड़े से भी आर पार नज़र आ रहा है। और मैंने राजू का हाथ पकड़ा और एक रन में सड़क पर आ गया और जिधर मन किया उधर सड़क पर दौड़ गया। हम एक ढाबे पर जाकर रुके। हमें बदहवास देखकर वहाँ बैठे स्टाफ घबरा गए। कौन हो तुम लोग और इतना घबराए हुए क्यों हो? हमने सारी कहानी सुना दी। मैंने बोला अरे यार, तुम लोग भी जागीरदार त्रिभुवन सिंह के फेरे में पड़ गए। 6 बजे अपना ट्रक ले आना, घबराओ मत। हम 6 बजे वहाँ गए। वहाँ मेरा ट्रक जंगल में खड़ा था और एक उजड़ा बंगला खड़ा था। मैं सोचता रह गया, राजू आज जान बच गया। चलो हम लोग का जीवन ही ऐसा है। और हम ट्रक लेकर अपने मंदिर की पटना की तरफ चल दिए। दिन के 6:30 बज चुके थे। अब होती है कहानी ख़त्म। अब शाहिद परदेसी को दीजिए आज्ञा। सलाम, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।